प्रिय बहनों एवं भाइयों, सबको सतीश पाल का 9 वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से आप सबको बहुत उज्जवल भविष्य के लिए आप सब तरक्की करें। 2023 आज 1 जनवरी 2023 जो शुरू हुआ है और 31 दिसंबर 2023 तक साल भर के अंदर आपको बहुत कुछ करना है। आज जो आपके बीच में मैं बोल रहा हूं कि आप सबकी सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए देश की सेवा करें और अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना रखते हुए नीचे स्तर पर जहां बहुत सी बातें हैं, कोई गांव का है तो कोई कस्बे का है, कोई शहर का है, कोई नोएडा में है, कोई गाजियाबाद में है, तो कोई गुजरात में है, तो कोई गांधीनगर में है, तो कोई अहमदाबाद में है, तो कोई बंबई में है, कोई पंजाब में है। क्योंकि लोगों को जो रोजगार मिला वो सबसे ज्यादा पश्चिम की तरफ मिला। समृद्धि सबसे ज्यादा पश्चिम की तरफ है। पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप, वो भी पश्चिम पे है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। आज मैंने बोलने के पहले ये बात को सोच लिया था कि 1 साल के अंदर हम एक ऐसे संगठन बनाएंगे, हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक में अपने गांवों को खोजकर राष्ट्रीय गड़रिया चरवाहा होलकर महासभा के ग्राम अध्यक्ष बनाएंगे। और वो सब एक परिवार रजिस्टर बनाकर कि उस गांव में 20 गड़रियों के घर हैं तो उसके मुखिया का नाम लिखकर उसके परिवार में कितने लोग हैं, कौन बेरोजगार है, उसको सरकारी योजनाएं कौन कौन सी मिल सकती हैं, उस गांव का ग्राम अध्यक्ष पहुंचाने का काम करेगा। सिर्फ अकेले उन गडरियों को नहीं पहुंचाएगा, वो उस गांव के हर गरीब आदमी को और पूरे ग्राम पंचायत में पहुंचा करके वो एक बड़ा नेता बनेगा। ऐसे बनेगा जैसे कोई मकान जब बनाया जाता है तो उसमें पिलर बनाए जाते हैं। मैं 826 ब्लॉक के 826 पिलर और उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 10, 15, 20 गांव गडरियों के मिलेंगे। मैं 10 मानता हूं तो 8,260 गांव हो गए। 8,260 लोगों को खड़ा करके मैं समाज का ये इस तरीके का एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। और पुराने जो महल हो गए खंडहर, उनको उनकी बनस्पत एक नया संगठन खड़ा करके जो आगे आने वाले समय में तमाम देश के लोगों को राह दिखाएगा। समाज की उन कुरीतियों को खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है, गैर बराबरी को खत्म करना है, विद्वेष की भावना को खत्म करना है और सत्य और धर्म, नीति और न्याय को कायम करना है। हमारे समाज के लोगों को सताया जाता है। अभी मुझे मालूम है छिबरामऊ में एक जमीन पर कब्जा हो रहा है, कहीं कानपुर में एक मकान पर कब्जा करे हैं, कहीं किसी को फंसाया जा रहा है। इन सब के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कमजोर की मदद कोई नहीं करता, संगठन करता है। और संगठन बनाता कौन है? समाज का जिम्मेदार आदमी। सरकार ट्रैक बनाती है, सरकार रोड बनाती है, उस रोड के ऊपर गाड़ियां चलती है। आज नेशनल हाईवे बन गए हैं, एक्सप्रेस वे बन रहा है। जो एक्सप्रेस वे होता है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, मायावती जी ने जब वो बनवाया था
उसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते थे। सपा की सरकार में आगरा से लेकर लखनऊ तक बना, तो इनको ऊंचा बनाया जाता है, उन मिट्टी की पुराई करके बनाया जाता है और आसपास से ऐसा कर दिया जाता है जिससे दूसरा कोई जा न पावे, और उतरने की जगह अलग और घुसने की जगह अलग, और उसका टोल वसूल किया जाता है। दोस्तों, मैं सतीश पाल, आपका बेटा, आपका भाई, रात दिन जो चिंतन और मनन करता रहता हूं कि किस तरीके से हम समाज के हर तबके को न्याय दिलवाएं, अति पिछड़े को कैसे न्याय मिले, दलितों को कैसे न्याय मिले, सवर्णों में गरीबों को कैसे न्याय मिले, अच्छे लोगों को कैसे न्याय मिले। अभी एक फैसला आया नगर पंचायत के चुनाव के बारे में, नगर निकाय के चुनाव के बारे में, कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में सभासदी के चुनाव और चेयरमैन के चुनाव और मेयर के चुनाव में जो रिजर्वेशन हुआ, उन्होंने पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। आप लोगों को खराब लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन खत्म नहीं किया। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, आपको जान लेना चाहिए। कुछ लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तत्काल कहा भाजपा पिछड़े वर्ग की विरोधी है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जजमेंट पढ़ो। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछड़े वर्ग के चुन करके नहीं जाते हैं, वो त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत आप सबका वो करिए और चयन करके और इसकी सारी ये करिए जिससे कि सबको न्याय मिले। यही तो मैं कहता रहता हूं। मैं पंचायत के चुनाव में कह रहा था, कई बार कहा मैंने पंचायत के चुनाव होने के पहले कि बिहार में जो पंचायत के चुनाव में अति पिछड़े का रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी ने किया था, उस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। आज मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में अगर एक गडरिया जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्यों उतना सक्षम नहीं है। लेकिन अगर अति पिछड़े का आरक्षण अलग से होता तो उन्हीं के बीच के लड़ाई में वो खड़ा हो जाता। पैसा जिनके पास है, 75 जिले हैं, 75 जिले में 20 सीटें 27% के हिसाब से बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है। उस 20 में 7 सीटें महिलाओं के लिए है, शेष 13 बैकवर्ड पुरुष के लिए है। उनकी आप निकाल करके देख लीजिए कि उसमें कौन जिला पंचायत का अध्यक्ष है। इस बीजेपी की गवर्नमेंट में अब साक समाज के लोग आ गए हैं। मैं कन्नौज में देख रहा हूं, कन्नौज में साक है जिला पंचायत अध्यक्ष। अगर बीजेपी न होती तो वहां पे यादव जिला पंचायत अध्यक्ष होता, साक कभी नहीं होता। ये ध्यान रखना, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं। लोगों को बुरा भी लगता होगा, जब अंबेडकर साहब कहते थे कोई बात तो लोगों को बुरी लगती थी, लेकिन आज सबको अच्छी लगती है। सच कड़वा होता है। दोस्तों, आप सब लोगों को लड़ाई के लिए तैयारी करनी चाहिए। आज जैन समाज के लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया कि एक झारखंड में एक उनका तीर्थ स्थल है जिसको पर्यटन स्थल बना दिया गया था। पर्यटन स्थल का मतलब होता है कि वहां कोई भी जा सकता है, तो उसकी पवित्रता खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको तीर्थ स्थल रखो, क्योंकि वो लोग अहिंसावादी होते हैं। और पर्यटन स्थल पर जब आदमी जाएगा तो अंडा भी खाएगा, मांस मछली भी खाएगा, और वहां लोग कैंटीन बनाएंगे। इसलिए उनका जो है, मैंने देखा जैन समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान में 1.5% हैं और पूरे जीडीपी का 24% अकेले टैक्स देते हैं।
पैसे वाले हैं। लक्ष्मी के बारे में कहता है जैन समाज क्या, क्यों? क्योंकि वो लोग उद्यमी होते हैं, धार्मिक होते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। और दिगंबर जैन आपने देखा हो, जो कपड़े नहीं पहनते, संत लोग पैदल चलते रहते हैं, उनके प्रवचन सुनिए, धार्मिक बनिए। धर्म का अर्थ है कि सच बोलना, किसी की निंदा ना करना, किसी का नुकसान नहीं करना, हिंसा नहीं करना। धर्म किसी को यह नहीं सिखाता कि तुम बेईमानी करो, कि तुम झूठ बोलो। नेतागिरी में आज की तारीख में सारी चीजें हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन तुम 2 लाख आदमी अंबेडकर मैदान में अटपिछले की लड़ाई के लिए 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अपना खाना ला करके 3 दिन रुक जाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये बात लिख लो आप। जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी तो जो लोग जेल जा रहे थे तो दूसरे हंस रहे थे। जब देश आजाद हो गया, जब उनको मिलने लगी पेंशन, उनके लड़कों को नौकरी, पेट्रोल पंप, तब सोचते हाय दैया हम आयो फलाने चले जाते, हमने रोक दो तो। अरे दोस्तों, जो गुंडों का विरोध नहीं करता, जो अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करता, इतिहास के पन्ने पर उसका नाम कभी नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध में जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो भीष्म पितामह चुपचाप बैठे रहे। इसलिए 6 महीने बाणों के शैया के ऊपर लेटे रहे। लेकिन जब सीता का हरण हो रहा था, रावण लेके जा रहा था, उस समय जटायु ने विरोध किया, लड़ाई लड़ी, उसके पंख काटे गए, रावण ने उसके तलवार से उसको कर दिया। लेकिन भगवान राम ने उसको अपने गोद में बैठा करके और अपने बालों से उसका खून पोंछा, उसके घाव को सहलाया, और उसने इच्छा मृत्यु पाई और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, अंधविश्वास कभी मत करना, किसी की निंदा मत करना। ये 9 वर्ष पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, परिवार में लड़ना नहीं, भाइयों के बीच लड़ना नहीं, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ, और सबसे बड़ा देवता अगर कोई धरती पर है तो उसकी माता पिता है, जिनसे हम पैदा हैं, नहीं तो हम धरती पे नहीं आते। जिंदा अगर देवता कोई है, सामने दिखता है आपको, तो उसका नाम सूर्य है, जिसकी रोशनी के बगैर हम रह नहीं सकते। वायु है, जिसके बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, 10 मिनट नहीं जिंदा रह सकते। जो दिखते हैं, वायु दिखती नहीं, लेकिन वायु का है। जब आप नाक से जिस समय पर वो करेंगे, हवा जब चलती है तो आपको लगती है, एहसास होती है। जल, वरुण देवता, बगैर जल के जीवन नहीं है। अग्नि, बगैर अग्नि के कुछ नहीं है। अग्नि देवता, ये देवता है, इनको मानिए, इनका पूजन करिए, साक्षात है। पृथ्वी देवता, पृथ्वी माता, जिसको माता कहा है, बगैर उसके कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम लोग सनातन धर्म में पैदा होने के बाद और विभिन्न जातियों में बटे होने के बाद, 6440 जातियों में बट करके, और जिस तरीके से हम लोग मजबूती नहीं ले पा रहे हैं, उस मजबूती के लिए मैं चाहता हूं कि देश के गणरियों, तुम पूरे देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, तुम अहिल्याबाई होलकर के, मल्हारराव होलकर के वंशज हो, और भेड़ बकरियां चराने वाले, मैंने 25 दिसंबर को आपको बताया था, ईसा मसीह वो भगवान बने, वो गॉड बने, और बकरियां चराने वाले मोहम्मद साहब वो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े संवाहक के रूप में माने गए। और भगवान कृष्ण ने भी गाय चराई, जेल में पैदा हुए,
पूरे जीवन उन्होंने चलते हुए सब काम किए। आप सबको मैं कहता हूं, मनोबल ऊंचा करो अपना, अपनी जाति पे गर्व करो, लेकिन किसी जाति की निंदा मत करो। अपने को शिक्षित बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, मोबाइल का उतना प्रयोग करो जितना जरूरी है, और एक क्षण भी गलत मत जाने दो। खूब पढ़ो लिखो, ज्ञान हासिल करते हुए, और अपनी आमदनी से और अपने समय से 24 घंटे में से 1 घंटा संगठन में लगाओ। और हर ब्लॉक से जहां जहां सुन रहे हो, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 मंडल, उन सब से हमारे पास एक एक नाम भेजो। और दोस्तों, आप मुझे बस सहयोग दो और संगठन को मजबूत बनाओ, और जहां भी हो भीड़ इकट्ठा करो। मैं भाषण देने आऊंगा, मैं काम करूंगा और आपके साथ हर तरीके से खड़ा रहूंगा। आप मुझे पसीना दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये मानव का जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, और इसके लिए लड़ाई भी लड़नी है। मैं लखनऊ में कोई भी रैली, सम्मेलन इस पर करूंगा। जो ये जजमेंट आया है, निर्णय आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके बारे में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं विपक्षी दल के लोग, जो कर रहे हैं, मैं किसी दल का समर्थक इस मामले में नहीं हूं। मैं समर्थक हूं तो मानवता का हूं, न्याय का हूं। मैं बता रहा हूं कि अति पिछड़ों का आरक्षण अलग से होना चाहिए। मंडल कमीशन के आरक्षण में 2-3 जातियों के लोग ही कलेक्टर और एसपी और सब बने, IAS IPS बने, क्योंकि वो लोग पढ़ते थे, वो सक्षम थे। आप सब लोग ऐसे रह गए। अभी भी जागो, अभी समय है। यही बात कहते हुए आप सबको 2023 की बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त बहनों और भाइयों से नमस्कार।